वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। आप तमाम को ये जानकर खुशी होगी कि गालिब इंस्टीट्यूट जिसके डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब हैं, गालिब इंस्टीट्यूट की ये करम फरमाई है कि अमीर खुसरो संगीत एकेडमी तो एक फ़ाल तंजीम है, सिर्फ मौसीक़ी के एतबार से नहीं बल्कि शेर व अदब के एतबार से भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अमीर खुसरो संगीत एकेडमी के इश्तराक से गालिब इंस्टीट्यूट का ये प्रोग्राम जो गालिब शनासी पर है, कलाम गालिब जिसमें पेश किया जाएगा, डॉक्टर ज्योति हबीबा मैम हैं, उस्ताद मुन्ना शौकत अली साहब हैं और उनके साथ साजिंदे हैं दीपक जी हैं, आदित्य हैं, सिराजुल्लाह साहब हैं। पहली बार गालिब इंस्टीट्यूट के इश्तराक से मद्रास में अमीर खुसरो संगीत अकादमी ये एक खुशनुमा खुशगवार माहौल बनने वाला है, जिसके सामईन आप होंगे, नाज़रीन आप होंगे। मेहमान एजाज़ी डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, इनसे मुदवाना गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ अपने कराम कदर ख़यालात से इस महफिल का और 2 रोज़ा महफिल जो हुई उन तमाम का आप जो है उनके तासुरात आप पेश करें। आइए सर। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। गालिब इंस्टीट्यूट के क़याम के गवाह एक अलीम सबा नवीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। 1969 में पूरी दुनिया के अंदर गालिब तकरीबात मुनक़्क़िद की गई थी और ये सिलसिला पूरे साल रहा 1969 से 1967 तक। और उसमें दिल्ली के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और मोहतरमा इंदिरा गांधी, इनकी पहल पर पूरी दुनिया के अंदर ये तकरीबात मुनक़्क़िद की गई थी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी ये तकरीबात हर शहर के अंदर मुनक़्क़िद की गई थी। उसके बाद 1970 में उस गालिब सेंटेनरी कमेटी को गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर जो था उसको तब्दील कर दिया गया था और बाकायदा ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। 1.19 एकड़ में हमारी जो बिल्डिंग है वो वहाँ पर वाक़ है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, मेन बिल्डिंग है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें 540 सीट्स हैं, एक 200 सीटों का एक छोटा ऑडिटोरियम है जिनमें तवातुर से सकाफ़ती सरगर्मियाँ जारी व सारी रहती हैं। गालिब इंस्टीट्यूट ने अब तक 200 से ज़ायद नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़्क़िद किए हैं, जिनमें अलीम सबा नवेदी साहब और कई साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए कि जिन्होंने उसमें शिरकत फरमाई है। आपने भी शिरकत फरमाई है, हमारे अताउल्लाह साहब संजरी साहब भी जो है उसमें शिरकत फरमा चुके हैं और उसमें अपने मक़ालात पेश किए हैं। उसके अलावा आलमी मुशायरे जो पूरी दुनिया के अंदर गालिब मुशायरों की उससे जो है जाना जाता है। गालिब इंस्टीट्यूट के इतने बेहतरीन आलमी मुशायरे बहुत कम मुनक़्क़िद होते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक के शोरा उसमें मेयारी शोरा उसमें शिरकत फरमाते हैं। उसके अलावा एक हम सब ड्रामा ग्रुप है जिसमें 100 से ज़्यादा उर्दू ड्रामे पेश किए गए और ख़ास तौर से हमारा जो फोकस रहता है वो गालिब पर रहता है। तो गालिब के ताल्लुक़ से वहाँ 100 से ज़्यादा ड्रामे उसमें पेश किए गए हैं जो बहुत ही मकबूल हुए। और एक ड्रामा तो ऐसा रहा है कि जिसके 25 से 30 शो हुए। गालिब की वापसी वो मिज़ाहिया ड्रामा था और बहुत शानदार ड्रामा था। वो दिल्ली और दिल्ली के अलावा भी उसमें पंजाब, बरेली और कई शहरों के अंदर उसके स्टेज शो हुए हैं। उसके अलावा हमारी है गालिब म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम की खासियत यह है कि उसके अंदर गालिब और उनकी बीवी के इस्तेमाल शुदा मलबूसात वहाँ पर मौजूद हैं, उनके मखतूतात हैं, उनकी इस्तेमाल की हुई असली मोहरें, उनकी प्लेटें, बहुत सारी ऐसी नादिर अशिया वहाँ पर मौजूद हैं हमारे म्यूज़ियम के अंदर। उसकी
अभी तज़ीनकारी भी हुई है इसी बरस। और उसके अलावा एक फ़खरुद्दीन अली अहमद रिसर्च लाइब्रेरी है जिसमें 25,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और एक रिसर्च सेंटर है वहाँ। हमारे जो रिसर्च ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर महजा रज़ा साहब, और हमारे दूसरे मेरे साथी जो ऑडिटोरियम मैनेजर हैं अब्दुल तौफीक साहब। और ये देखिए, उसके अलावा हम लोगों की एक रिवायत ये शुरू हुई थी 1999 से कि दिल्ली से बाहर भी जहाँ जहाँ गालिब ने सफ़र किए या जहाँ जहाँ गालिब रहे हैं या उन्होंने क़याम किया है, उन जगहों पर सेमिनार मुनक़्क़िद किए जाएँ। इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले आगरा में सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, क्योंकि गालिब की जो पैदाइश है वो आगरा में हुई थी। उसके बाद में रामपुर का उन्होंने सफ़र किया था, फिर असीमाबाद का सफ़र किया, इलाहाबाद का सफ़र किया। तो इस तरह से हमने जो जहाँ जहाँ उन्होंने सफ़र किए पूरी सीरीज़ हमारी चली, और वो कलकत्ता में जाकर के वो ख़त्म हुई। हाँ, तो उसमें बेशतर जो मकामात थे उन पे सेमिनार मुनक़्क़िद किए गए। उसके बाद में ख़याल ये आया कि दिल्ली से बाहर गालिब इंस्टीट्यूट को कुछ अदबी तक़रीबात मुनक़्क़िद करनी चाहिए। तो इससे संत में हमने हिंदुस्तान की जो अहम रियासतें हैं उनमें सभी में तकरीबन, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, बंगाल, और अभी हमने कश्मीर, बनारस, बेंगलोर, इन सभी जगहों पर जो है कौमी सेमिनार हम लोगों ने मुनक़्क़िद किया। और उसकी तरतीब यही होती है कि पहले दिन सेमिनार का इफ्तिताह होता है, फिर उसके बाद में शाम गज़ल प्रोग्राम को मुनक़्क़िद होती है, फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक मक़ालात का सिलसिला होता है। उसके बाद जो है एक कुल हिंद मुशायरे का इनेक़ाद किया जाता है। तो बहरहाल वहाँ जो कल परसों हमारा जो प्रोग्राम हुआ, इफ्तिताई जलसा मुनक़्क़िद हुआ, तो उसमें वो पॉसिबल नहीं था कि वहाँ शाम गज़ल मुनक़्क़िद किया जाए। तो अलीम साहब से मेरी बात हुई और शाहिद महमूद साहब से, तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई वहाँ की जगह जो है आप यहाँ चेन्नई के अंदर जो है ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद कीजिए। तो फिर वो सिलसिला जारी हुआ। ज्योति हबीबा साहब से बात हुई, मुन्ना साहब से बात हुई, तो ये बहरहाल आज इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ पर जो है मुसज्जा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के प्रोग्राम हम आइंदा भी करते रहेंगे। और एक रिसर्च स्कॉलर सेमिनार जिसका अमानुल्लाह साहब ने जिक्र किया है, वाकई बहुत अच्छा एक सेमिनार हम लोगों ने एक रिवायत कायम की हुई है। इसका सिलसिला भी 1999 से जारी हुआ था कि हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में जो भी उर्दू और फ़ारसी में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD के या MPhil के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ख़ास एक हम लोग इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर सेमिनार मुनक़्क़िद करते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ करीब 52 यूनिवर्सिटी के तलबा ने वहाँ मक़ालात पेश किए हैं। चेन्नई की यूनिवर्सिटी छूट गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा जो है आपकी यूनिवर्सिटी के भी एक तालिब इल्म इंशाअल्लाह हमारे उस सेमिनार में ज़रूर शामिल होंगे। और एक और खुशखबरी मैं ये देना चाहता हूँ, हालांकि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं तमिलनाडु जाऊँगा। मेरी हालांकि एक ज़माने से ख्वाहिश थी कि मैं चाहता था कि उर्दू की बस्तियाँ जहाँ जहाँ हैं वहाँ जाऊँ, देखूँ जाके कि किस तरह का काम हो रहा है। तो बहरहाल ये खत्ता तो इतना ज़रखेज़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी हुई मुझे आकर के मैल विशारम और उसके अतराफ़ के कई जगह मुझे वेलोर और कई जगह हम लोगों को लेकर के गए, पूरे दिन घुमाया उन्होंने, और हर जगह उर्दू वाले वहाँ पर मिले और उनसे मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। और एक खुशखबरी जो मैं देना चाहता हूँ तमिलनाडु के सभी उर्दू हज़रात को, वो है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द गालिब का दीवान तमिल ज़ुबान के अंदर शाया होकर का मंजर आसमान है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ और ख़ास तौर से मैं मशकूर ममनून हूँ काबिल सद एहतराम अलीम सबा नवेदी साहब का, हमारे बुज़ुर्ग हैं, और आपको गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से 2006 में उनकी उर्दू खिदमात के एतराफ़ में गालिब इंस्टीट्यूट ने उनको इनाम से नवाजा था। और ये वाकई में देखिए तमिलनाडु के बाबा उर्दू नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बाबा उर्दू इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमें उनकी सरपरस्ती और उनकी सोहबत जो है मौजूद है। तो मैं सभी हजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा
ज्योति हबीबा साहिबा से और मुन्ना शौकत अली साहब से कि इस बज़्म का आगाज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया। सामाईन हज़रात, आज मेरे लिए बड़ी मसरत की शाम है, यानी ईद की शाम कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि इस महफिल में दो सदूर हज़रत अलीम सबा नवेदी साहिब बाबा उर्दू और दूसरे हसन फयाज साहिब अज़ीज़ुश शोरा और दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर इदरीस अहमद साहिब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, एंड हिज एसोसिएट्स डॉक्टर मजहर रज़ा एंड जनाब अब्दुल तौफीक, and guests of honor Dr. Sayyid Sajjad Hussain, retired director, Madras University, and Dr. Azaz Hussain Sahib, founder and president, Kamal Urdu Academy. And Janab, most importantly, Janab Mehbood Shahid Sahib, who is such a learned scholar of Urdu, is amidst us. I acknowledge their presence. गालिब इंस्टीट्यूट और अमीर खुसरो संगीत अकादमी के ज़ेरे एहतमाम शाम गज़ल मुनक्कद है, and we are celebrating and commemorating the renowned poet असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब and honoring his legacy. मैं इन 4 मिसरों से मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत पर रोशनी डाल रही हूँ। समाअत फरमाइए। जो बड़े हैं वो हकीकत में बड़े होते हैं, जो बड़े हैं वो हकीकत में बड़े होते हैं, उन पे मोती की तरह शेर जड़े होते हैं। जब किसी जहन में आ जाता है गालिब का ख्याल, जब किसी जहन में आ जाता है गालिब का ख्याल, हाथ बांधे हुए अल्फाज खड़े होते हैं। लीजिए, मैं उनकी गज़ल से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ।
से होती जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये न थे हमारी किस्मत के विसार यार होता। हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया। आ, आ, हुए हम जो मर के रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया। ना कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता, न कहीं जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। ये न थे हमारी किस्मत के विसार यार होता। ये मसाइल तज़फ्फुर, ये तेरा बयान वाले। ये मसाइल तज़फ्फुर, ये तेरा बयान वाले। तुझे हम वली समझते जो न पारा खार होता, तुझे हम वली समझते जो न पारा खार होता। ये न थे हमारी किस्मत के विसार यार होता। अगर रंजीत रह के यही इंतज़ार होता, ये न थे हमारी किस्मत। और एक हमारी रिवायत है गालिब इंस्टीट्यूट की। तो मेरी डॉक्टर महज़र रज़ा साहब से दरख्वास्त है कि वो किताबों का तोहफ़ा मौलाना शौकत अली साहब की खिदमत में दीवान गालिब पेश फरमाएँ। मेरी एक दूसरे साथी अब्दुल तौफीक साहब से गुजारिश है कि वो ज्योति हबीबा साहिबा की खिदमत में दीवाना गालिब पेश फरमाएँ। और मैं आप सबकी जानिब से और सबकी इजाज़त से अलीम सबा नवेदी साहब की खिदमत में दीवाना गालिब पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ।
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.